एक वीडियो एडिटर की नीड है, ठीक है, मेरे को एक वीडियो एडिटर चाहिए। आपको या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कि वीडियो एडिटिंग आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरत और इच्छाओं के बीच का डिफरेंट आपको समझना होगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर जहां हम पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पर्सनल फाइनेंस टिप्स सबसे जरूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में या स्कूल्स में हो या फिर अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्या होगी ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, एंड तक वॉच करते हो तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पूरा देखना और जो आपको लगे ना वो आप कमेंट कर सकते हो। तो बिना और बकवास और टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है बजट बनाना। जी हाँ, चाहे आप कितने भी छोटे छोटे खर्चे क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप एक बजट बनाना जरूरी है। एक बजट आपको हमेशा अपने पैसों पर नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। मैंने अपने पैसों को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आप अपने पैसों को सेव भी कर सकते हो। तो एक साधारण सा बजट बनाइए। तो जो बजट बनाना सबको आता होगा, अगर किसी को नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप एक साधारण बजट बनाना जिसके अंदर आप अपनी इनकम और अपने जो खर्चे हैं वो आपको लिखने हैं। इनकम यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पॉकेट मनी मिलती है अपने घर की तरफ से, तो जो भी आपको एक मंथ में जो भी आपको अमाउंट मिलता है उसको लिख लेना है। और उसके बाद में जो आपके खर्चे हैं यानी जो ट्रांसपोर्ट हो गया, खाने पीने का जो भी आपका खर्चा है उसको लिख लेना है, ठीक है। अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखने के लिए आप मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो या एक्सेल शीट का, ठीक है। मतलब आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो कि इस तरह का काम करते हैं, और या आप एक्सेल शीट से भी चीज कर सकते हैं। या फिर फोन्स में नोट्स का ऑप्शन आता है कि हम जहाँ पर नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी जाके आप काम कर सकते हो। तो इस शीट में आपके जो खर्चे हैं ना उसको आपको कैटेगरी के हिसाब से बांटना है, जैसे कि खाने पीने का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च, मनोरंजन का खर्च, पढ़ाई का खर्च इत्यादि जो भी आपके और खर्चा है सबको आपको कैटेगराइज कर देना है, सबको कैटेगरी के हिसाब से लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपकी एक मंथली इनकम 5,000 रुपये है, आपकी पॉकेट में 5,000 रुपये है, तो आपको लिखना है कि आपके जो 5,000 रुपये हैं वो आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। किस किस चीज में आपके कितने कितने पैसे लगने वाले हैं, ये चीज आप कैटेगराइज करो। और इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आपको जो लगे कि फालतू का खर्चा है इसके बिना काम हो सकता है, तो जो लगे कि यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है तो उसको आप हटा दीजिए। जितना कम आप खर्चा करोगे उस हिसाब से आपकी सेविंग्स भी हो सकती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि है दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है फिजूल खर्चे से बचना। कई बार हमें छोटे छोटे खर्चे बड़े लगते हैं, लेकिन वो मंथ के एंड में आपकी पूरी पॉकेट मनी खत्म कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जरूरत और इच्छाओं के बीच का डिफरेंट आपको समझना होगा, ठीक है। यानी क्या आपकी जरूरत और क्या आपकी इच्छा है, अगर इसके बीच का अंतर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से आप बहुत पैसा सेव आपका हो सकता है, आपको जो पैसा है वो सही जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे कि मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इच्छा की। तो जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके सबका ही सपना होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उनका सपना ही सपना होता है कि उनका खुद का स्टूडियो हो, अच्छा माइक हो, अच्छा कैमरा हो, जिससे कि वो वीडियो शूट कर पाए और एक अच्छा कंटेंट अपनी ऑडियंस को दे पाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पास भी एक अच्छा कैमरा होता, मेरे पास भी एक अच्छा माइक होता, जिससे कि मैं अपनी ऑडियंस को जो मतलब आपको अच्छा कंटेंट आपको दे पाता। लेकिन ये मेरी इच्छा है, ठीक है। यानी इसका बगैर में काम हो सकता है। जैसे कि अभी मैं स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी से नहीं, मैं लगभग 4.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। मैं अभी तक स्मार्टफोन से ही काम करता आया हूँ, स्मार्टफोन पे ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी इच्छा है, यानी मेरी चाह है तक यार ये मेरे को चाहिए। तो अब बात करते हैं जरूरतों की, जैसे कि मेरे पास ये फोन है। अब जो मेरा वीडियो शूट होता है वो फोन से होता है, एडिट फोन से होता है, अपलोड भी फोन से होता है, ठीक है। तो बात है भगवान ने कैसा हो, क्योंकि ऐसा होगा ना तो मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो बाय द वे मेरा फोन को मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, जिसमें मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता। तो ये मेरी जरूरत है कि मैं इस फोन को रिपेयर कराऊं, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने वीडियो शूट कर पाऊँ, ठीक है। अगर मेरे को वीडियो शूट करना है, अगर मेरे को वीडियो अपलोड करना है तो मेरे फोन का रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मेरी जरूरत है। तो ये होते हैं जरूरतें और इच्छा। क्या किसी के पास महंगे गैजेट्स देखते हो, या महंगे कपड़े, महंगे शूज हो गए, महंगे हेडफोन्स भी हो सकते हैं, आईफोन चाहे किस तरह के जो प्रोडक्ट है ये हो सकते हैं। तो आप किसी के पास आपने देखा और आपको रियलाइज हुआ कि यार ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, ये होगी आपकी इच्छा। और आपकी जरूरत ये है कि जिसके बगैर आपका काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पे, तो कोई किताबें हो सकती है, शायद हो सकता है कि आप लैपटॉप की आपको नीड हो तो लैपटॉप आपका हो सकता है। इस तरह से आपने जो जरूरत और इच्छाओं के बीच का अगर डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा तो हो सकता है कि आप यहाँ से पैसा सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हमें किस तरह से अवॉइड करना चाहिए।
अगर आपको किसी महीने कुछ महंगा गैजेट्स आपको लेने का मन हो या कुछ नया प्रोडक्ट आपको लेने का मन हो, तो आप एक दिन रुक जाइए, एक दिन सोचो बैठ के कि क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट मेरे लिए आवश्यक है या इसके बिना मेरा काम हो सकता है। तो जो आंसर आपका हो हाँ या ना, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब चलता मैं स्टेप नंबर 3 की ओर। सेविंग की हैबिट्स न सिर्फ आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि ये भविष्य में आपको एक बड़े खर्चे के लिए भी तैयार करती है। आप अपनी पॉकेट मनी का या अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखें। जैसे कि आपकी इनकम 5,000 रुपए है, तो आप इस यहाँ से 500 रुपए पर मंथ आप यहाँ अगर रखते हो, तो कुछ टाइम के बाद में बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। तो आप इसमें बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा के इसमें जमा करवा सकते हो पर मंथली, या आप इसमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, जो कि समय के साथ साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा और वहां से आपको रिटर्न भी आता रहेगा। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो अगर आप हर महीने 500 रुपए बचाते हैं, तो आपको साल के अंत में आपके पास होंगे 6,000। ये रकम आपके इमरजेंसी के लिए काम आ सकती है, या आपकी पढ़ाई के लिए, या आप कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, या कुछ महंगा है कुछ नया चीज आप खरीदना चाहते हो जो कि आपके लिए आवश्यक है, तो उसके लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अमाउंट है 500 रुपए। अगर आप इसमें पूरे पैसे ऐड करते हो तो उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता है। अगर आप 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से सेव करते हो, तो आपका साल के अंत में आपके पास होंगे 12,000। जिस हिसाब से आपका सेविंग अमाउंट रहेगा, उस हिसाब से आपके साल के अंत में आपको जो पैसा मिलेगा वो उस हिसाब से होगा। तो आप चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की ओर। जितना जल्दी आप निवेश करने के बारे में सीखोगे, उतना जल्दी ही आप अपनी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या यहाँ तक कि आप डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों में आप निवेश करने की जानकारी हासिल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, उस हिसाब से आपकी जो अमाउंट है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर आप हर महीने 500 रुपए के SIP करते हो, तो एक लंबे समय के बाद में ये पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, तो SIP किस तरह से वर्क करती है तो वो जानेंगे किसी और वीडियो में। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर एक अप्रत्याशित खर्च आ सकता है। ठीक है, तो उसका सामना करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इमरजेंसी फंड तैयार कैसे करते हैं। आपके पास इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना है। यानी कि अगर आपके पास जो आपकी पॉकेट में नहीं है, या आपकी जो सैलरी है, मतलब आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी जो है, या फिर आप स्टूडेंट हो यानी आपकी जो पॉकेट में नहीं है, वो किसी कारण से 3 से 6 महीने आपको नहीं मिलती है, तो आप अपना जो खर्चा है वो अपनी जो इमरजेंसी फंड है वहां से चला सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये इमरजेंसी फंड है वो खर्चे के लिए तैयार नहीं करना है। वो कभी भी आपकी जो इमरजेंसी है हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस कभी भी किसी भी टाइम में इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो आप भी पहली बात ही जानते हो यार, सीधी सी बात है। तो इसलिए तो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि तो अगर आपके एक महीने का खर्च 3,000 रुपए है, तो आपके पास 3 से 6 महीने के हिसाब से आपके पास 9 से 18,000 रुपए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अपने इमरजेंसी फंड के अंदर, जिससे कि आप अपना आराम से जो कुछ टाइम है वो आप निकाल सकते हो बिना किसी के डिपेंड रहे। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब्स या फ्रीलांसिंग आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप अपनी स्किल्स के आधार पर यानी कंटेंट राइटिंग, ट्यूटोरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या अन्य फ्रीलांसिंग काम करके यहाँ से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिर भी सही है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में जो ये प्राइवेट जॉब्स है ना, वो स्किल के बेस्ट पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, यानी आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप यहाँ पर जॉब्स कर सकते हो, वरना आपकी कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, वीडियो एडिटिंग की हो, या ट्यूटोरिंग की हो, या कंटेंट राइटिंग, यानी कुछ भी आपके पास कोई भी एक स्किल के अंदर आप एक मास्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाय द वे आपको या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कि वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे को एक वीडियो एडिटर की नीड है। ठीक है, मेरे को एक वीडियो एडिटर चाहिए जो कि अपने इन वीडियो को एडिट कर सके, जिससे कि टाइम टू टाइम हम वीडियो डाल सकें। तो आपके आसपास में ऐसा कोई है या आपको खुद को आती है, यहाँ पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी के स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाके उस पर डीएम कर सकते हो। ठीक है, आपके डीएम का जरूर रिप्लाई किया जाए। तो इससे न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आप नई स्किल्स भी सीखने वाले हो।
यानी आप उस स्किल से पैसा तो कमा ही रहे हो, लेकिन उसको और भी सही तरीके से सीख रहे हो, सही तरीके से उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि आप कुछ टाइम बाद में उस स्किल्स में मास्टर हो जाते हो और फिर आप लोगों के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चार्ज करोगे। आप जो बोलोगे कि भाई हाँ भाई हम 10,000 रुपये लेंगे आपके वीडियो एडिट करने का, तो वही आपका अमाउंट फिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक स्टूडेंट होकर भी यहाँ से कैसे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप एक वीक में 10 घंटे काम करते हो, ठीक है, और पर आवर आपको 200 रुपए मिलते हैं, तो आप एक महीने के अंदर 8,000 रुपए के आसपास आप कमा लोगे, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग करने में तो प्लीज आप इसको कॉन्टेक्ट जरूर करना है। तो आपसे हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टेप की ओर, जो कि है सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आपका पैसों के प्रति सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको पैसों को उस हिसाब से देखना है जैसे कि जो बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, उस हिसाब से देखते हैं, ना कि मिडिल क्लास फैमिली की तरह देखना है। अब क्या डिफरेंस होता है के अंदर, चलो मैं बताता हूँ आपको। तो पैसों को हमेशा एक संसाधन की तरह समझे और उसका सही जगह उपयोग करने से आपकी लाइफ आसान और ही सुखी बन सकती है। तो पैसों को कभी भी आप इकट्ठा करने के बारे में मत सोचना कि मैं पैसा को इकट्ठा कर लूंगा, पैसों को मैं जोड़ के करोड़ रुपए कमा लूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो पैसा ही बोलते हैं कि अगर आप मेरे को इकट्ठा करोगे, आप मुझे इकट्ठा करने में लग गए, तिजोरी बनने में लग गए, तो भाई मैं आपके पास दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। उस पैसों का सही जगह इस्तेमाल करना, सही जगह उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा ये कहता है कि मेरे को रोको मत, मेरे को बस चलने दो आगे, ठीक है, जिससे कि मैं आपके पास डबल होके, ट्रिपल होके, 5 गुना होके आपके पास वापस दोबारा आ सके। कभी पैसों को खर्च करने के हिसाब से मत कमाना, उसे सही जगह निवेश करके उसका सही यूज करें, ठीक है। यानी आपने पैसे कमाया और आपने वहीं पे उसे उड़ा दिया, वहीं पे उसको खर्च कर दिया। उससे बढ़िया ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका अच्छी जगह, सही जगह उसका निवेश करना चाहिए। अपने पैसों का सही प्रबंधन करना आपको जीवन में फ्रीडम और संतोष प्रदान करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखें तो अगर आप अपने पैसों को इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें तो आप कभी भी अपने लाइफ में आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए पैसों का सही यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये सीखना है कि आपको 20 की एज, यानी 20 की एज में ऐसी कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप चैनल पे जाके देखना। जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनल फाइनेंस टिप्स जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। लोग आज मेरा काम था बताना, जो कि मैंने बता दिया। अब इसको फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सीरियस होकर आए हो कि हाँ यार मेरे को पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना सीखना है, या फिर मेरे को पैसे के बारे में जानना है, फाइनेंस के बारे में जानना है, तो आप जरूर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस आइडियाज और पैसिव इनकम जैसे वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास ही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।